ब्रजभूमि प्रेम और भक्ति की भूमि है। इस भूमि का कण कण श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की कहानियों से सिंचित है। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है राधा रानी और चंद्रभागा नदी की, जब उनके प्रेम और करुणा ने एक सूखी नदी को पुनः प्रवाहित कर दिया। वृंदावन से कुछ दूर एक छोटी नदी बहती थी, जिसे चंद्रभागा कहा जाता था। यह नदी कभी बहुत विशाल और निर्मल जल से भरपूर हुआ करती थी। संत महात्मा, ग्वाल बाल, गौएं और ग्रामीण इसकी शीतल धारा में स्नान करते और तृप्त होते थे। लेकिन समय के प्रभाव से यह नदी धीरे धीरे सूखने लगी, वर्षा कम होने लगी और इसकी लहरें केवल स्मृति बनकर रह गईं। ब्रजवासी चिंतित थे क्योंकि पानी के बिना उनकी खेती और जीवन संकट में आ गया था। एक दिन श्री कृष्ण और राधा अपनी सखियों के साथ वन विहार के लिए निकले। खेलते खेलते वे चंद्रभागा नदी के तट पर आ पहुंचे, लेकिन वहां केवल सूखी भूमि और बिखरी हुई रेत देखकर राधा रानी को बड़ा दुख हुआ। उनकी करुणा जाग उठी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, यह नदी तो पहले निर्मल जल से भरपूर थी, इसकी लहरें संगीत की भांति गूंजती थीं। अब यह इतनी सूखी और निर्जीव क्यों हो गई? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, ये संसार प्रेम और करुणा से चलता है। जिस स्थान पर प्रेम की धारा बहती है, वहां जीवन प्रकट हो जाता है। यदि तुम्हारा प्रेम इस सूखी नदी को स्पर्श कर ले तो ये पुनः प्रवाहित हो सकती है। राधा रानी को श्री कृष्ण के वचन सुनकर गहरी अनुभूति हुई। वे धीरे धीरे नदी के सूखे तट पर गईं और ध्यानमग्न हो गईं। उन्होंने अपने मन में प्रेम और करुणा की भावना भरकर दोनों हाथ उठाए और नदी से प्रेमपूर्वक कहा, हे चंद्रभागा, यदि मेरे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम शुद्ध और निष्कलंक है, यदि मेरी भक्ति निश्चल है, तो कृपा करके पुनः प्रवाहित हो जाओ। जैसे ही राधा रानी ने ये वचन कहे, वैसे ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। धरती हल्के हल्के कांपने लगी और अचानक नदी के तल से निर्मल जल प्रकट होने लगा। धीरे धीरे जलधारा प्रवाहित होने लगी और कुछ ही क्षणों में पूरी नदी जल से भर गई। उसकी लहरों से मधुर संगीत गूंजने लगा, मानो प्रकृति स्वयं राधा रानी के प्रेम की गवाही दे रही हो। ब्रजवासी ये देखकर आनंद से झूम उठे। वे दौड़कर आए और राधा रानी के चरणों में गिर पड़े। सभी ने जय जयकार की और कहा, राधे रानी की कृपा से चंद्रभागा पुनः जीवित हो उठी। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि प्रेम, करुणा और भक्ति में अपार शक्ति होती है। राधा रानी का प्रेम केवल श्री कृष्ण के लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए कल्याणकारी है। उनका प्रेम न केवल हृदयों को, बल्कि प्रकृति को भी पुनर्जीवित कर सकता है। यदि प्रेम और भक्ति सच्चे हों, तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। आज भी ब्रजभूमि में ये कथा सुनाई जाती है और भक्तजन प्रेम और श्रद्धा से चंद्रभागा नदी का स्मरण करते हैं। जो भी सच्चे हृदय से राधा रानी को पुकारता है, उसकी सूखी हुई आशाएं पुनः जलधारा की भांति प्रवाहित होने लगती हैं। राधे राधे।